कल जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तो चले मैं इसी को दोबारा रिपीट करता हूँ ऊपर ऊपर से ही। बाकी इससे पहले जो वीडियो आया उसमें वो सारा एक्सप्लेन किया है। देखिए, हमारे पास इक्वेशन थी m² - 33n + 1 = 0। इसमें हमें बताना था कि अगर m और n इंटीजर्स है तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे। तो सोल्यूशंस हमने देखे, हमने लिया m² + 1 = 33n, which is 11 times 3 times n, means this m² + 1 congruent to 0 mod 3 and it is congruent to 0 mod a1 also। इसके कुछ केसेस लिए थे, अगर m 0 होगा तो तब ये केस डिस्कार्ड हुआ था, और m = 1 लिया था तो तब ये 2 नहीं था, because 1 is not congruent to mod 3। और उसके बाद m = 2 लिया था तो 1, बस ये 3 लेने हैं, बाकी तो कॉन्ग्रेंट होंगे इन्हीं वैल्यूज़ के। तो हमने लिया m2, तो 2² इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 3, ये भी ट्रू नहीं है, है ना। 2² इज़ नॉट कॉन्ग्रेंट टू 2 mod 3 बिकॉज 2² इज़ कॉन्ग्रेंट टू 1 mod 3। इसका हमें सारे के सारे केसेस डिस्कार्ड करने पड़े, तो इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद लिया था हमने, क्वेश्चन था अप टू आइसोमॉर्फिज्म द नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 108। देखिए 108 के प्राइम फैक्टर्स लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसमें पावर्स लीजिए, प्राइम्स के पावर्स लीजिए और उनके पार्टीशंस को प्रोडक्ट करने के बाद हमें नंबर ऑफ एबिलियन ग्रुप्स मिलेंगे। ओके, तो इसमें मिला हमें P(2) into P(3), partition of number 2 and partition of number 3। P(2) is 2 and P(3) is 3। 2 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 + 1 and 2, और 3 को लिख सकते हैं 1 + 1 + 1, 3 1, और 2 + 1 1। Means P(3) is 3 and P(2) is 2, so the number of abelian groups is 2 into 3, which is 6। याद रखिए यहाँ पे प्राइमस भी, इसके प्राइम फैक्टर्स भी 2 और 3 है, लेकिन हमें पावर्स के पार्टीशंस लेने हैं, ओके, और उनका प्रोडक्ट लेना है। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विल प्रोड्यूस ए क्वाड्रेचर फार्मूला। इंटीग्रल -1 to 1 f(x) dx is approximately equal to a times f of -1 plus b times f of 1 plus c times f dash of -1 plus d times f dash of 1 that has degree of precision 3, means this formula is exact for polynomials up to polynomial is less or equal to whose degree is less or equal to 3। सब के लिए ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। एग्जैक्ट मीनस अगर आप कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले ले 1x x² और x³ की, यानी कि इस तरह की पॉलिनोमियल्स लिए जिनकी डिग्री लेस और इक्वल टू 3 है, तो उस केस में यहाँ पे ये जो है ना अप्रॉक्सीमेट सिंबल, इसकी जगह आएगा इक्वालिटी सिंबल। इक्वालिटी सिंबल आ जाएगी, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड इसको जो अप्रॉक्सीमेट कर रहा है, ये दोनों उस वक्त सेम आंसर, सेम वैल्यूज प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एग्जैक्ट का वही मतलब है। हाँ, अगर x⁴ होगा तब ये सिंबल आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट सिंबल, क्योंकि उस टाइम ये इसको खाली अप्रॉक्सीमेट करेगा, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। तो इसी को हमने किया था, हमने f(x) को चूज किया x⁴k वायर k 0 1 2 3, क्योंकि इन सब के लिए एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो इन्हीं को इस्तेमाल करके हमने a b c और d की वैल्यूज निकाले, और जो कि आए हमारे पास, ये आया 1 b 1 c 1/3 और d -1/3। इसके बाद क्वेश्चन था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का, u ऑफ x is 3 plus sin x plus integral 0 to x3 plus sin x3 divided by 3 plus sin t u of t dt। और इसका कर्नल जो है that is 3 plus sin x divided by 3 plus sin t, और पैरामीटर जो है, पैरामीटर लैम्डा होता है, लैम्डा इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई करके होता है, और वो 1 है यहाँ पे।
हमें बताना है इन तीन चार वैल्यूज में से कौन सा ट्रू है। यू ऑफ पाई बाई टू निकालना है, यू ऑफ पाई निकालना है, यू ऑफ माइनस पाई निकालना है और यू ऑफ माइनस पाई बाई टू। हमने क्या करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। हमने लिया हमने कर्नल इटरेटेड कर्नल्स निकाले, जो कि किस तरह निकालते हैं। के वन एक्स टी हम चूज करते हैं एज के एक्स टी, और के एन एक्स टी हम लेते हैं इंटीग्रल टी टू एक्स के एक्स जेड के एन माइनस वन जेड टी डी जेड। और यहाँ पे आया 3 प्लस साइन एक्स और 3 प्लस साइन टी इंटीग्रल टी टू एक्स। यहाँ पे के एन एक्स टी हमें मिला, फिर एक्स माइनस टी रेज पर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू के एक्स टी। और फिर हमने निकाला रिजॉल्वेंट कर्नल विद पैरामीटर लैम्डा इक्वल टू 1। रिजॉल्वेंट कर्नल कुछ नहीं होता है, सम होता है, इनफिनिट सम लेना पड़ता है इटरेटेड कर्नल्स का। पैरामीटर अगर होगा तो वो भी मल्टीप्लाई करते हैं इसको। वो फिर आया e पावर एक्स माइनस टी टाइमस के एक्स टी। और फिर उसके बाद हमें सोल्यूशन लिया। सोल्यूशन किसके बराबर होता है, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल जीरो टू एक्स आर एक्स टी वन एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी तो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है 3 प्लस साइन एक्स, तो एफ ऑफ टी किसके बराबर होगा 3 प्लस साइन। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिला 3 प्लस साइन एक्स 1 प्लस माइनस 1 प्लस ई पावर एक्स विच इज ई पावर एक्स टाइम्स 3 प्लस साइन एक्स। और इसके बाद हमें वैल्यूज मिले, यू ऑफ पाई बाई टू इज 4 ई पावर पाई बाई टू, यू ऑफ पाई इज 3 पावर पाई 3 ई पावर पाई, यू ऑफ माइनस पाई बाई टू इज 2 ई पावर माइनस पाई बाई टू एंड यू ऑफ माइनस पाई इज 3 ई पावर माइनस पाई। ये सारे के सारे वैल्यूज। और फिर दूसरे तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था। हमने इसको वाई एफ एक्स माना था 1 प्लस इंटीग्रल जीरो एक्स यू ऑफ ओवर 3 प्लस साइन टी डी, इसको हमने वाई ऑफ एक्स माना लिया था। और फिर हमने डी वाई बाई डी एक्स लिया था। डी वाई बाई डी एक्स किस तरह निकाला हमने, यूजिंग लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो हमने वही किया था, जो कि इसके बराबर होता है वेर ए एक्स वेर बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ए एक्स टू बी एक्स एफ ऑफ एफ एक्स टी डी टी बराबर होता है एफ एक्स बी एक्स इंटू बी डैश एक्स माइनस एफ एक्स ए एक्स इंटू ए डैश एक्स प्लस इंटीग्रल ए एक्स टू बी एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी। तो हमें मिला था इस तरह से भी हमें मिला था y जो u ऑफ एक्स इज 3 प्लस साइन एक्स ए ऑफ एक्स। सोल्यूशन तो सेम ही मिलेगा ना। यही कल शायद ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था अच्छे से, तो इतना था ये। ओके।